द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से देश में हिंसा फैलाई जा रही है, अब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब करने को कहा है कि जवाब में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। अब इससे वो फर्जी हिंदूवादी बाबा डरे हुए हैं, उनकी धड़कनें तेज हैं। हम एक एक बात आपको बताएंगे कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे जो है याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे। दरअसल सीधे से नोटिस जारी कर दी है, अब जानकारी हमने आपको दे दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, जा सकते हैं, उस धर्म संसद को रोक सकते हैं। अब ये याचिका जो दायर की गई थी दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को लेकर, इसमें सीधे पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उन्होंने याचिका दायर की थी मुस्लिम समुदाय खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए जो एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, यह अनुरोध किया था। वहीं साथ ही साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदू साधुओं और अन्य नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कथित नरसंहार का आह्वान किया था। इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई में सीजीआई ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहते, हम राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगेंगे। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल, उन्होंने सीधे से कहा मैं मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता, अदालत ट्रांसक्रिप्ट पढ़े, इस मामले में केंद्र को भी नोटिस भेजा जाए ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो। 23 जनवरी को भी अलीगढ़ में एक धर्म संसद आयोजित की जा रही है। सीधे कपिल सिब्बल ने बात कही है। आप समझिए कि जहां जहां धर्म संसद आयोजित हो रही है वहां सिर्फ नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। वहां या तो महात्मा गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही है, या महिलाओं के बारे में, या फिर मुस्लिम समुदाय के बारे में, या ईसाई समुदाय के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं। साथ साथ तुषार गांधी की ओर से भी वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि हमने भी एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेशों का पालन हो, हम प्रिवेंशन चाहते हैं, इस बात में जो है इंदिरा जयसिंह ने कहा। तो सीजीआई ने कहा कि ऐसा लगता है, सीजीआई की तरफ से क्या गया ये आप सुन लीजिए। सीजीआई ने कहा ऐसा लगता है कि दूसरी बेंच ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है, जस्टिस खान विलकर की बेंच इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हमारी नई याचिका है, ये जो हमने याचिका दाखिल की है नई याचिका है, हमें पता लगा है कि जस्टिस खान विलकर ने आपको भेजा है, कोई मामला लंबित नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दूसरी बेंच में हेट स्पीच के मामले हैं जो सामान्य मामले हैं, यह धर्म संसद के बारे में है, अदालत इसमें कानून तय करे, वरना चुनाव के समय पुणे से लेकर कई जगह धर्म संसद आयोजित होगी। यह हिंसा को उकसाती है, सीधे सीधे बात कही गई, ये हिंसा को उकसावा देने के लिए सब किया जाता है। इसे रोकने के लिए अदालत को कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इन पर अगर कदम नहीं उठाए जाएंगे तो अभी यह धर्म संसद 23 जनवरी को अलीगढ़ में आयोजित होनी है, उसके बाद अन्य जगहों पर आयोजित होगी। इंदिरा जयसिंह ने आगे कहा, जो कुछ कहा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को लागू किया जाता है तो धर्म संसद आयोजित नहीं होती है। कपिल सिब्बल ने कहा कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सीधे उन्होंने कहा कोई गिरफ्तारी ही नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किसकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक हुई क्या? सिर्फ एक गिरफ्तारी, वो भी कालीचरण की हुई थी, जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार की तत्परता की वजह से। देश का माहौल खराब होगा यदि इन आयोजनों पर लगातार विशेष रूप से चुनावी राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, जो गणतंत्र के लोकाचार प्रभावित होंगे। सीधा सीधा कहा उन्होंने कि जो चुनाव के वक्त ऐसे धर्म संसद आयोजित किया, अभी अलीगढ़ में होगी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? यह हिंसा फैलाने को लेकर की जाए, 23 जनवरी को होगा, उसके बाद 10 फरवरी से इलेक्शन है, धारा 124 लगी हुई सब चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को और गणतंत्र को प्रभावित करता है। ये बात भी उन्होंने कही है। सीजीआई ने फिर कहा उसके बाद क्या कुछ कहा सुनिए आप। लेकिन इसे लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं तो क्या करें? फिर सिब्बल ने कहा कि यह धर्म संसद का मामला नहीं है, यह मॉब लिंचिंग पर फैसले हैं। वहीं इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वो फैसले पशुओं की तस्करी को लेकर थे, जो मॉब लिंचिंग वाला मामला था वो अलग था, यह मामला बिल्कुल अलग है, जिसकी सुनवाई पहले हुई थी वो अलग है, ये अलग है। सीजीआई ने कहा अगर फैसले से फैसले हैं तो नए कानून की जरूरत क्यों है? यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, सीजीआई की तरफ से कही गई। एक ऑफिस रिपोर्ट में है जिसमें जस्टिस खान विलकर की बेंच ने मामला उचित बेंच में भेजा है, वो क्या है? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम धर्म संसद की बात करें। आप भी जानते हैं कि धर्म संसद के नाम पर किस तरह से हेट स्पीच फैलाई जा रही है। अब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी गई है, अब धीरे धीरे खान विलकर की बेंच थी उसमें मॉब लिंचिंग को दर्शाया गया, तो उसके लिए कानून की बात कही गई थी। लेकिन अब ये जो बात है ये धर्म संसद के नाम पे, आप समझ रहे हैं कि धर्म संसद कहां कहां आयोजित की जा रही है।
हरिद्वार में आयोजित हुई, अब 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने जा रही है। अलीगढ़ में धर्म संसद होगी, उससे हिंदू मुस्लिम होगा, उससे जो है तरह तरह के बयानबाजियां की जाएंगी, तो उससे फायदा किसको होगा आप समझते हैं? ये सीधे सीधे धर्म जो संसद कराई जा रही है, ये एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, साफ तौर पर आप देखिए। और बेझिझक होकर ये सब बोलते हैं, इनको ना कानून का डर है ना संविधान का डर है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आप समझ सकते हैं किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं इस देश को, इस समाज को, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग नफरत फैलाने वाले होंगे, हिंसा फैलाने वाले होंगे। अभी तक अगर कार्रवाई हो गई होती, उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई की होती, उसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने पर कार्रवाई की होती, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की होती, तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने ना आती। हमने देखा किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता, मारने काटने की बातें की जाती हैं। पिंकी चौधरी को आप ले लीजिए, आप बजरंग दल के कोई भी संयोजक होता है, छोटा मोटा होता है, कहता है मैं बजरंग दल का संयोजक हूं, काशी में जो है गैर हिंदू नहीं आ सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है। ये तो आम तौर पर बोली जाती है, लेकिन जब धर्म संसद होती है, धर्म संसद मतलब समझते हैं नफरतें लोगों की एक फैक्ट्री, उसमें लोग तैयार किए जाते हैं, सामने जो लोग बैठे होते हैं वो मासूम होते हैं, उनको भी उसी आग में झोंका जा रहा है। कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे ये बात कही है सीजीआई के सामने कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आप समझिए कि लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ है। एक देश में धर्म संसद के नाम पर इस तरह के लोग जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। सिर्फ दबाव में आकर एफआईआर कर लेना, उसके बाद कोई कार्रवाई न करना, पुलिस वालों का जाके मिलना, ये सब दर्शाता है किस तरह का कांड किया जा रहा है, किस तरह का कार्य हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि इससे इन लोगों के मंसूबे जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। वो जो चाहते हैं वो करते रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। वो इस गफलत में जी रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनना होगा, यही बात कपिल सिब्बल ने कही है। अब देखिए 10 दिन का समय मांगा गया है और 10 दिन में क्या कुछ होता है, क्या कुछ रिपोर्ट सौंपी जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से ये नफरती लोग नफरत फैला रहे हैं, अभी बचने वाले नहीं है, ये जरूर जेल जाएंगे, ये फंसेंगे, हालत खराब है। ये कोर्ट भी पहुंचे थे, कोर्ट में भी नरसिंहानंद पहुंचे और वहां पर जो है गिड़गिड़ा रहे थे, नहीं हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप समझिए कि ये बचने वाले नहीं। जिस तरह की भाषा का इन्हें इस्तेमाल किया है, ऐसी भाषा को सभ्य समाज में कोई जो है तवज्जो नहीं देता है, ऐसी भाषा को नकारा जाता है। साधु संतों की भाषा ये होती नहीं, जिस तरह की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हो। जब पकड़े जाते तो बिलबिलाने लगते, तरह तरह की बातें करते, नहीं हम तो साधु संत ही नहीं है, हम तो जो है अलग है, ये है वो है, हम तो केवल भगवा कपड़ा फैशन के लिए पहनते, इस तरह के लोग बातें करते हैं। तो आप समझिए जो कुछ भी आज कोर्ट में हुआ, जो चीज़ें हुई, वो हमने एक एक करके आपको बताई। और साफ तौर पर देखिए कि अब आने वाले समय में ये जो धर्म संसद हो रही है, ये भी खत्म होगी और ऐसे लोग अब जेल जाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।